शराब। पौआ, शराब। क्वार्टर, शराब। शराब। क्वार्टर, शराब। एक क्वार्टर चाहिए? बताओ, एक क्वार्टर चाहिए? मैं कहाँ? नहीं, तुम तो छोटे हो। एक क्वार्टर चाहिए? हाँ, एक क्वार्टर में एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा। एक क्वार्टर में हो जाएगा? हाँ, एक क्वार्टर में एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा। एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा। एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा। सब एक क्वार्टर में सबको सेट करके लाए हैं क्या? एक क्वार्टर। क्वार्टर मांग रहे हैं सारे। अब इसमें ये है हो रहे होंगे भाई। क्यों लड्डू फूटा मन में? प्यार का लाइसेंस मिलेगा। प्यार करने का, मोहब्बत का लाइसेंस चाहते हो? जी जी। आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं सच सर, बोलना। मेरा तो छोटे में शादी हो गई थी, मेरे घर वाले कर दिए तो थे। शादी के होने के बाद प्यार नहीं होता? होने के बाद होता नहीं प्यार, शादी होने के बाद प्यार एक प्यार की भाषा है, हम में, बाप में, माता पे और भाई भाई पे, बहन पे, वो प्यार अलग है। बाकी जो प्यार ये जो करते हैं, प्यार के नाम पे जो बलात्कार करते हैं, ये गलत है। तो आप क्या प्यार को आपने इतना छोटा कर दिया? क्या प्यार का लाइसेंस कैसे दे दोगे? अब बताता हूँ। हाँ आज। जैसे ही लड़का लड़की के दिल में प्यार जगेगा, अच्छा, तो जनता की अदालत में जाकर के वो प्यार का लाइसेंस पहले तो बनवाएगा। लड़का जाएगा तो लड़की खटाक से मारती है गाल पे, तेरा प्यार तो प्यार का भूत तो वही उतार देती है, फिर उसका भाई उतार देता है, फिर उसके घर वाले उतार देते हैं। और लड़के में जग जाए, लड़की में जग जाए, वन वे तो ट्रैफिक चलता नहीं। हाँ। और मियाँ बीवी राजी तो क्या। ये दुनिया जब से बनी है, इसे चलाने के लिए किसी ना किसी कायदे, कानून, नियम की आवश्यकता है। और कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो हर युग में अवतार लेते हैं और उसको नई तरह से स्थापित करते हैं दुनिया को। क्योंकि दुनिया में कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे निरंतर सज्जन पीरा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जब अधर्म बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है, जब व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, तो एक अवतार उठता है और वो कहता है कि ये व्यवस्था इस तरह से सुधारो। बहुत लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ लोगों की मानी जाती है, कुछ लोगों की नहीं मानी जाती, लेकिन हर एक के अंदर जो सनातन संस्कृति कहती है, हर एक के अंदर ईश्वर होता है। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक का नारा देते हैं, यानी आपके अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। और कब वो ईश्वर जागृत हो जाएगा और कब ज्ञान की बरसात कर देगा, उसका हमें कुछ पता नहीं है। आज हमारे साथ विश्व संविधान को लागू किया जाना, यानी ऐसी पुस्तक जो पूरी दुनिया पर लागू हो जाए, ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया पर चले, उसके लिए कुछ लोग आए हैं जंतर मंतर पे। अशोक कुमार त्यागी कहते हैं इनको। और उन्होंने जो कुछ अपने कहते हैं ना फिलॉसफी, एक होती है आइडियोलॉजी, एक होती है फिलॉसफी, बड़ा महीन सा अंतर होता है दोनों के अंदर। आइडियोलॉजी बदलती रहती है लेकिन फिलॉसफी शाश्वत होती है। तो उन्होंने कुछ शाश्वत विचार दिए हैं और वो शाश्वत विचार 7 वाणियां हैं। इन्होंने अवतार वाणी कहा है उसको। अवतार वाणी यानी ईश्वर की वाणी, ईश्वर के अवतार की वाणी। पहली वाणी है, दूसरी वाणी है, तीसरी वाणी है, चौथी, 7 वाणियां हैं। हम इनसे बात करेंगे और एक एक करके इनकी वाणियां समझने की कोशिश करेंगे। त्यागी जी, हाँ जी। इतनी बड़ी बात कर रहे हो दुनिया को बदलने की, कहां से आया ये विचार? सर, ये भगवान की हमने 18 साल तपस्या की, ईश्वर को हमने खोज किया। हाँ। और जब वो चीज़ हमने खोज किया तो हमें अपने ही स्वर ही ईश्वर, जो सबके भीतर है, का खा गा खा अंगा, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ और संविधान जो भी लिखा गया शब्दों पर ही लिखा गया। और इन्हीं शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म है। और इन्हीं शब्दों को लेकर के मैंने विश्व संविधान की खोज किया और इसमें 7 वाणियों को लिखा। जो पहला है अवतार वाणी नंबर 1, जनता की अदालत। हर एक ग्राम पंचायत, दुनिया के हर एक ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में हफ्ते में 1 दिन जनता की अदालत लगनी चाहिए, जहां सभी कर्मचारी, सरपंच, सेक्रेटरी, सदस्यों की बैठक होगी और सरपंच ब्लैक बोर्ड में लिख करके जनता को सरकार की हर योजना की सूचना देंगे। तब हर पब्लिक, हर जनता, कुछ लोग इसे मोहल्ला सभा भी कहते हैं, जो मॉडर्न युग है उसमें कहते हैं मोहल्ला सभा। गांधी जी ने भी जब प्रस्ताव पारित किया था, संविधान बनाया, तो कहा कि ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के अंदर सारे गांव के लोग बैठेंगे और वो जो निर्णय करेंगे वो मान्य होगा। संविधान में भी है, तो हमारे संविधान में भी जो आप कह रहे हैं कि भाई नगर पंचायत, या आप उसको पंचायत कह रहे हैं, ग्राम सभा के जरिए हमारे संविधान में भी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये विचार क्या संविधान पढ़ के आया कि स्वतः प्रकट हुआ? लेकिन आज तक ये भारत में लागू नहीं हुआ है। ग्राम सभा संसद से भी बड़ी होती है, लेकिन क्योंकि संसद में 50% से भी कम पे रिजर्व लोग पहुंच जाते हैं, मतलब कम वोट पाके पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा स्वयंभू है,
संसद बनाई जाती है, ग्राम सभा के अंदर क्या होता है कि आपने जन्म ले लिया तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए, संविधान हमारा कहता है। तो ग्राम सभा जैसी उन्नत चीज क्या आप पूरी लागू करना चाहते हैं हर जगह? क्योंकि उसमें अदालत भी होगी, उसमें लोग भी बैठेंगे, पंच सरपंच होंगे। जो सबसे मेन पॉइंट है इसका कि जब सरपंच ब्लैक बोर्ड में लिख करके जनता को हर योजना सूचना सरकार की देंगे तो जनता बिना बुलाए खुद अपना अधिकार देखने के लिए जनता की अदालत पे आएगी। और फिर जब हफ्ते में एक हर दिन आदमी जागरूक हो जाए, हर आदमी शिक्षित हो जाए, सामाजिक हो जाए और अपना अधिकार जानने लगे। भाई लोगों को तो पड़ी नहीं है, गली खराब है मेरी, 2-4 लोग आवाज उठाते रहते हैं, बाकी मस्ती से सोते रहते हैं। पर इसमें यह है कि जब सारी जनता इकट्ठा हो रही है अपने हक अधिकार के लिए तो इसमें न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। XYZ यदि किसी को जुल्म, अन्याय, अत्याचार या किसी को बीमारी या कोई भी कष्ट है या कोई जुल्म, अन्याय, अत्याचार, कत्ल, बलात्कार होता है तो जनता के सामने, जनता की अदालत पे संविधान की ऑन द स्पॉट फैसला, नो मतलब तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म, बिल्कुल सिस्टम खत्म। और जो मुजरिम को सजा उसी दिन दी जाएगी तो कोई भी आदमी, जैसे तालिबानी लोग देते हैं कि भैया इकट्ठा करते हैं और तुरंत कर देते हैं सजा, ऐसा चाह रहे हो क्या? हाँ, तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मतलब गाली, जैसे आप हम भाई भाई हैं और हमारा जमीन का विवाद आज तक चलता रहा, भाई भाई का दुश्मन बना रहा, लेकिन फैसला नहीं हुआ। जनता की अदालत, ये वकील तो उलझा देते हैं, वकील तो कहते हैं कि भाई ये वाला पेज फंसाओ, दूसरा पेज फंसाओ, फिर तारीख मिलती है, फिर दूसरी तारीख ले लेते हैं, फिर मेरा चच्चा बीमार है, मैं जज साहब छुट्टी पे चले गए तो मिलती है सिर्फ तारीख, न्याय नहीं मिलता। हाँ, तो हमारे जनता की अदालत पे एक जो पॉइंट ये मेन बनता है कि हम अपने मैटर को ले जाएं, उस विवाद की जड़ को ले जाएं। लोकलाइज करना चाहते हो, न्याय व्यवस्था लोकलाइज हो जाए कि वहीं वहीं निर्णय हो जाए फटाफट, क्योंकि इससे तंग आ गए हैं। सेंट्रलाइज जो व्यवस्था है इसमें कहीं न्याय सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, न्याय मिल ही नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा है घर पे ही अपना कुनबा खानदान बैठ के या अपना कुटुंब बैठ के, गांव बैठ के निर्णय कर ले और सब सर्वमान्य हो, ये चाह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, दूसरे मुद्दे पे आते हैं, अवर मनी। अवर मनी हमारा पैसा, हमारा खुद का पैसा। हाँ, हमने देखा कि आज जो पैसे पर क्राइम हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो अवर मनी एक ऐसा पैसा बनाया गया जो इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि शक्ति है कि जो एक नज़र में पूरी दुनिया के हर एक मानव के कर्मों को देखेगी। जैसे अवर मनी में हमने 4 कॉलम दिए हैं, हाँ। आधार नंबर, खाता नंबर, पैसा और कर्म, जो चीज लेन देन कर रहे हैं। सीधा सीधा आप कह रहे हो कि जो ब्लैक में नंबर 2 में जो पैसा चल रहा है उसे खत्म करो, जैसे कि नंबर 1 में पैसा लिखित हो जाए, सारी चीज लिखा पढ़त हो जाए, चोरी की भी लिखा पढ़त करा दोगे। अब इसमें चोरी की लिखत पर ऐसे हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हमारा मोटरसाइकिल चोरी चला गया, अब बंदे ने बेचा तो उसको अवर मनी ही मिलेगी, तो अवर मनी बैंक जाएगी, बंदा पकड़ा जाएगा। चोरी नहीं, सीधे का मतलब ये है, जैसे अगर मोबाइल कोई हम खरीदते हैं अभी तो हम बिल के साथ खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको उस बिल के साथ ही बेचोगे तो बिल चोर मोबाइल चुरा लेगा, बिल थोड़ी ना चुराएगा। तो अवर मनी चोरी नहीं होगी, यानी वो बिल चोरी नहीं होगा और बिल के बगैर खरीदा ना जाए। और जैसे आप कर्मचारी हैं और कर्मचारी की वेतन 50,000 है, यदि किसी से वो रिश्वत लेता है तो अवर मनी पर ही देगा, तो बंदा पकड़ा जाएगा। रिश्वतखोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। पैसे को चैनलाइज करना चाह रहे हो आप। अच्छा, मतलब ये जो कैश वाला ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तीसरा जो कह रहे हो, प्यार का लाइसेंस, युवा बड़े खुश हो रहे होंगे भाई, क्यों? लड्डू फूटा मन में, प्यार का लाइसेंस मिलेगा, प्यार करने का, मोहब्बत का लाइसेंस चाहते हो? जी चाहिए ही। आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं सच बोलना। तो छोटे में शादी हो गई थी, मेरे घर वाले कर दिए। तो शादी के होने के बाद प्यार नहीं होता? के बाद होता नहीं प्यार, शादी होने के बाद प्यार एक प्यार की भाषा है, हम में, बाप में, माता पे और भाई भाई पे, बहन पे, वो प्यार अलग है। बाकी जो प्यार ये जो करते हैं, अब प्यार के नाम पे जो बलात्कार करते हैं, ये गलत है। तो आप क्या प्यार को आपने इतना छोटा कर दिया? क्या प्यार का लाइसेंस कैसे दे दोगे? अब बताता हूँ। हाँ, जैसे ही लड़का लड़की के दिल में प्यार जगेगा, अच्छा, तो जनता की अदालत में जाकर के वो प्यार का लाइसेंस पहले तो लड़का जाएगा तो लड़की खटाक से मारती है गाल पे, तेरा प्यार तो प्यार का भूत तो वही उतार देती है, फिर उसका भाई उतार देता है, फिर उसके घर वाले उतार देते हैं, और लड़के में जग जाए, लड़की में जग जाए, वन वे तो ट्रैफिक चलता नहीं। हाँ। और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, लाइसेंस क्या करेगा काजी? हाँ, वही तो पॉइंट है। तो आपका लाइसेंस क्या करेगा जब? अब इसमें देखिए, जैसे लड़का लड़की दोनों राजी हुए, हाँ, तो जनता की अदालत में जाकर के प्यार का लाइसेंस बनाया जाएगा। हाँ। उस लाइसेंस पे लड़का और लड़की, आज भी तो कोर्ट मैरिज हो जाती है, ठीक है, वो अलग बात है। हाँ। लड़का लड़की दोनों का फोटो होगा, हाँ, एक ही कार्ड पर, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे लड़का। और कल मेरा दिल बदल गया, अब नहीं बनी, तो भैया प्यार में से निकलने का अवसर होगा। निकलने का अवसर, जैसे आज सिस्टम है, ब्रेकअप लाइसेंस है, फिर तलाक भी होते हैं। हाँ। नहीं बनती है, नहीं तो जब उसको फैसला गलती हो जाती है, इमोशंस में बह गया, जवान था, लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया,
नहीं समझ में आया, हाँ, विचार नहीं मिले, तो फिर ब्रेकअप का लाइसेंस तो है नहीं, प्यार प्यार का है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि जब आज भी बना हुआ जो कानून व्यवस्था बनी हुई है तो हम उसका विरोध नहीं करते, हाँ। उसके हिसाब से चलना होगा। अच्छा, ब्रेकअप का लाइसेंस और लाएंगे आप? उसमें जो है तो तलाक के बाद जो है तो अपना दूसरी व्यवस्था तो होती है। दूसरी व्यवस्था होती है। हाँ, फिर तो प्यार का लाइसेंस देंगे। हाँ। लाइसेंस के फायदे क्या होंगे? लाइसेंस के फायदे ये हैं कि जैसे हम देखते हैं आजकल पार्कों में देखो और रोड में देखो, हर जगह देखो, जो एक दूसरे को लिपटे हुए नजर आते हैं आपको। तो लाइसेंस के बाद लिपटेंगे तो उसके- कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, यदि लड़का लड़की आपस में चूमा प्यार करते हैं, चेक करते हैं, हाँ। तो वहां पर दुनिया के हर आदमी को ये पूछने का अधिकार होगा, भाई साहब लाइसेंस। यदि वो बंदा लाइसेंस नहीं है तो वहां पर वो पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, लाइसेंस से तो कुछ नहीं होगा, यदि उस लड़की के साथ उसका लाइसेंस कार्ड है, तो कुछ नहीं होगा, फिर? फिर वो ऐसा ना कि घूमे मेट्रो, वो तो अपनी मर्यादा है, फिर मर्यादा कहिए। अपनी मर्यादा है। वो हमारी घरवाली है या हमारी बीवी है, तो हम अपनी लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट तो कुछ और ही कह रहा है कि कोई किसी के साथ रहे कोई दिक्कत नहीं है। शादी करने के बाद भी अगर महिला चाहती है, जो 377 था, कौन सा था मैं भूल रहा हूँ, वो धारा ही हटा दी कि भाई दूसरे अगर पुरुष के साथ रहना चाहती है शादी के बाद भी, तब भी सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत नहीं है। आप तो लाइसेंस बना रहे हो। लिव इन इसमें- अलग है और शादी के बाद कहते हैं एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर बोलते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अब इसमें हम पंगा, ये अपराध नहीं है। क्या कहेंगे आप? अब देखिए, जैसे प्यार के नाम पे जो हो रहा है, ठीक है, हमने फिल्मों में भी देखा, प्यार के नाम पे जो हो गया, एक लड़की के 10 बॉयफ्रेंड और 10 गर्लफ्रेंड इधर हो गए, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, उसके अरे तो लोग पसंद कर रहे हैं, 10 पसंद कर रहे हैं, एक से मन नहीं भर रहा, 10 कर रहे हैं। बदलने का यही अधिकार तो होना है कि ये कोई वस्तु नहीं है कि इसको चेंज किया जाए। ये आप तय जिससे करोगे। प्यार होगा उसी से शादी होगी। और और दो प्यार भी तो बदलता है, एक ही बार प्यार होता है। एक ही बात, सच सच बताना, कसम है तुम सबको, एक एक बार प्यार किया है क्या तुमने? प्यारे नहीं किया। प्यार ही नहीं किया, प्यार मिला नहीं कि किया नहीं है? नहीं बावजूद भी नहीं किया। ये तो बहुत ही दिक्कत है कि एक ये लगता है प्यार से आपका पाला पड़ा नहीं है। प्यार तो हो जाता है, करा नहीं जाता, और 1 से हो जाए, 2 से हो जाए, 4 से हो जाए, क्या जिससे होगा शादी उसी से होगी। शादी की तो बात ही नहीं है, प्यार ठीक की है। बात है। प्यार का लाइसेंस करो, शादी कहाँ लिखा और है? इसमें 2 लिखा हुआ है। हाँ और फिर 2 बच्चा पैदा होने के बाद ओ जो तेरी। नसबंदी होगी, तो जितने लोग मरेंगे हाँ, उतने ही लोग इस दुनिया पे आएंगे, और ये दुनिया हमेशा हमेशा चलती रहेगी, कहने का मतलब ये है कि आप आबादी नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं, जो साइंटिफिक डाटा है, कि 2 बच्चों से ज्यादा जब एवरेज होगा बच्चों का, तभी जनसंख्या को सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, नेचुरल मौत तो होती नहीं, युद्ध में भी लोग मरते हैं, बीमारियों में भी लोग मरते हैं। तो हमेशा 2 से ज्यादा ही बच्चे करेंगे, तभी बच सकती है ये पूरी पृथ्वी। आप 2 पे अटका दोगे तो एक दिन तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। नहीं, इसके लिए फिर देखिए कि वैज्ञानिक बेवकूफ है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके मीडिया में कि इसमें आगे चल करके सुधार किया इसमें सुधार, मतलब आगे चल करके जब आबादी ये लगे कि हमारी दुनिया कम हो रही है, तो उस पे एक का बढ़ावा दे सकते हैं। एक का बढ़ावा दे सकते हैं, यानी 2 2 से से 3 पे पहुंच सकते हैं। तो हम जैसे लोग बच जाएंगे, मुझे लगता है, जो 3 बच्चों में इंटरेस्टेड है। अच्छा, और बात करेंगे, जैसे अवतार वाणी और आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले हम चौथे नंबर पे आते हैं, इलेक्ट्रिक लैट्रिन बैन। हाँ। वैन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक लेटरिंग वैन ये बनाया गया कि जो सीवर सिस्टम चल रहे हैं, अभी हम जो लेटरिंग करते हैं, मल जो होता हमारा, तो वो सीवर में चला जाता है, और नहाने धोने का पानी भी सीवर में चला जाता है। तो वो पानी मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो भी है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक लेटरिंग वैन बनाया कि जिसके जो सबसे नीचे की प्लेट होगी वो हीटर की होगी, और बीच में मल टैंक होगा, सबसे ऊपर जो सीट बैठने की होगी। आप तो वैज्ञानिक भी बन गए। ठीक है। और शौच करने के बाद में आपने लाइट का बटन स्विच दबाया, तो ये चिमनी है, इसमें हाँ। चिमनी बनी वहाँ पे, तो सारा पानी जल करके उड़ जाएगा, खाद बचेगी, यानी हमारा लेटरिन मिट्टी बन जाएगी। मिट्टी बन जाएगी। हमारा हमने लेटरिन तो सुना था कि दाह संस्कार के बाद जो मानव शरीर है वो मिट्टी बन जाता है। तो आप जो मानव का मल है उसका दाह संस्कार कर रहे हो, उसको मिट्टी बना हाँ। रहे हो, ताकि हमारा जो मल है वो सीवर में ना जाए, सीवर में ना जाए, मिट्टी बन जाए। मिट्टी में। अच्छा, बहुत सारी चीजें और कही हैं आपने। ये 4 नंबर पे पहुंच गए। 5 नंबर पे सीवर से नहर। सीवर से नहर, सीवर, ये जो ये हाँ। सीवर है कि सीवर है? हाँ, सीवर, जो ये सीवर अच्छा, सीवर, नाली, हाँ, नाली जो ये सीवर चल रहे हैं, तो इसके लिए व्यवस्था हमने बनाई सीवर से नहर कि जैसे हमारे पार्क हैं, हमने पार्कों की खुदाई कर दी, हाँ, उसमें बड़ा सा टैंक बना दिया, वाटर हाँ। टैंक, ओके, और फिर से छत उसको बना करके पार्क तैयार कर दिए। गजब। ठीक है। उसके मतलब बाद ये आप रिसाइकिल कर रहे हो पानी। जैसे रिसाइकिल का आजकल बड़ा क्रेज है, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि
उपयोग करो, दोबारा से पानी का इस्तेमाल करो। हाँ हाँ ये बहुत सारे जैसे द्वारका के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए, आपका नहाने धोने का पानी सब इकट्ठा होता है, फिर वो पौधों में पानी देने के काम आ जाता है या और किसी चीज में काम आ जाता हाँ, है। तो हमारा जो वही चाह रहे हो आप? हमने जो सीवर से नहर तैयार किया, तो कहने का मतलब जब हमारा घरों का सारा पानी उसमें गया अपने वाटर टैंक पे, और फिर बड़ी मोटर के द्वारा, बड़े पाइप के द्वारा हमने शहर से बाहर निकाल दिया, रिसाइकिल कर रहे हो आप, शहर से बाहर निकाल दिया, कर रहे हो, रीयूज। और फिर उसको भेजना है, पर्यावरण प्रेमी लग रहे हो। हाँ, उसको भेजना है, जैसे नदी है, नाले हैं, बांध हैं, और अधिक से अधिक बांध बनाकर हम अपना शहर से नहर निकाल दें। अच्छा। तो हमारा पानी जो है तो मतलब यहाँ मच्छर में अब बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, बड़ा चेहरे पे खुशी आई है क्या आप लोगों के? पौआ क्या होता है जानते हो? शराब। पौआ, शराब, क्वार्टर, शराब, शराब, क्वार्टर, शराब। एक क्वार्टर चाहिए? बताओ, एक क्वार्टर चाहिए? नहीं, तुम तो छोटे हो। एक क्वार्टर चाहिए? हाँ, एक क्वार्टर में एक क्वार्टर में हो जाएगा? एक क्वार्टर में हो जाएगा? हाँ, एक क्वार्टर एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा, एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा, एक क्वार्टर में हो जाएगा? हो जाएगा। सब एक क्वार्टर में सबको सेट करके लाए हैं क्या? एक क्वार्टर मांग रहे हैं सारे। अब इसमें ये है कि जो व्यवस्था बनी हुई है कि दारू नशीली जो पदार्थ हैं जिसमें दारू है, तो एक पौआ, एक क्वार्टर। मतलब आप बड़े दरिया दिल आदमी निकले। केजरीवाल ने तो फ्री कर दिया था, एक के साथ एक लो। नहीं, ऐसा नहीं, ताकि महफिल हो, एंजॉय हो, सब कुछ हो, लेकिन लोग बर्बाद ना हो। और जैसे वैसे हम जैसे को तो अगर एक कौआ क्या एक ढक्कन भी पिला दोगे तो झूम जाएगा। हाँ, कुछ ये लोग, तो आदमी बहुत सारे अपना कुछ टैंकर होते हैं, एक पौआ क्या दो। बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, बहुत सारी लेडीज भी पीती हैं, लेडीज भी पीती हैं, पीने वाले तो सबको मिलेगा पौआ? सबको एक पौआ मिलेगा, ले ना ले, उसकी मर्जी है। उसकी हाँ, मर्जी। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये और है, अब मैंने ले लिया और किसी और को दे दिया, भाई बंदी, अपनी बात है, अच्छी बात है। तो फिर उसके पास पहुंच जाएगा डबल। अब देखिए, जैसे ये सबको एक पौआ मिलेगा, अब खुश हो, एक पौआ मिलेगा, एक पौआ मिलेगा, सरकारी पौआ, सरकारी सरकारी पौआ, सरकारी पौआ मिलेगा, हाँ, सरकारी, सरकारी पौआ। ये देखिए, ये अवतार वाली है सरकारी पौआ। और जहाँ बर्फ में ठंड बहुत होती है, जैसे तो पूरी दुनिया के लिए संविधान है, अब रसिया के अंदर तो एक पौए से कुछ होने वाला नहीं, तो वहाँ कुछ रियायत मिलेगी आपकी तरफ से? नहीं सर, मेरे लिए कोई नहीं, जो नियम तो ठंड में मर जाएगा अकड़ के सबके लिए बराबर है। हैं? अब आगे देखिए थोड़ा इस पॉइंट पे, तो आप भारतवासी हो तो अपने भारत की तरह सोच रहे हो, और रसिया की तरह सोचोगे। अच्छा, पौए पे निकल जाए, पौए से आगे आ जाए। हाँ, उसके आगे आइए, जैसे नहीं आरक्षण पे आ गए आप। उसी को थोड़ा मैं अभी पौए को अब एक्सप्लेन दे रहा हूँ। पौए को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा उसमें ध्यान से सुनिए जरा। ये पौआ दारू का जो एक क्वार्टर मिलेगा सरकारी, हाँ। वो अवर मनी पर मिलेगा, और अवर मनी एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको नहीं मिलेगी, और चाहे तो वो अन्य नशे की चीजें, गांजा, चरस, स्मैक, वो नहीं खरीद सकता। नशे का अधिकार मिलेगा, मतलब कहने का मतलब, लेकिन पौए तक। और इसमें नशा करो लेकिन लिमिट में, बाकी नशे की चीजें उसको नहीं मिल सकती है। नशा करो लिमिट में। पौआ पियो लेकिन बस नाली में मत गिर जाओ। भाई एक क्वार्टर कहीं नहीं गिरे हो। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि 80 ml ही जरूरी है, अगर एक क्वार्टर पीते हो तो नुकसान हो जाता है, तो आप कुछ ज्यादा रियायत नहीं दे रहे हो डॉक्टरों को? नहीं, कोई ये मीडियम है, एक क्वार्टर ये नहीं, मीडियम है। मीडियम है, हाँ, बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता, इसमें भाई चल बहुत जाएगा। सारे शराबी हैं जो हाफ पीते हैं, तो उनको बीच में एकदम झटका लग जाएगा, आदत बन जाएगी उनकी भी, क्वार्टर में आ जाएंगे। हाँ, क्वार्टर में आ जाएंगे, क्वार्टर में सिमट जाएंगे, बिल्कुल सिमट जाएंगे। सिमटा दोगे? नहीं, बिल्कुल लट से सिमटा दिया जाएगा। अरे वो तो फिर कानून है, आगे कानून है। तो एक पौआ यानी कि मतलब एक पौए पे काम करेगा। आरक्षण, हाँ, आरक्षण, हमने सर आरक्षण पर एक पॉइंट लिख दिया है, हाँ, कि आरक्षण किसी जाति व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आरक्षण गरीब का होना चाहिए, क्या बात है। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का। फिर तो सारी दुनिया कहेगी मुझे गरीब बना दो क्योंकि रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये क्या बात हुई? बनाने हमने तो सुना था कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, जो सामर्थ्यवान बनो, शक्तिशाली बनो, मजबूत बनो तो सब चीज मिलेगी। अब इसमें ये देखिए, इसमें कमजोर बनने पे चीजें मिल रही हैं। नहीं, ये तो प्रकृति के विपरीत चल रहे हो। विपरीत नहीं है सर। देखिए इसमें और गौर करिए, जैसे आरक्षण दिया गया, हाँ। हमने देखा है अपने गांव में, खुद अच्छा, देखा है। देता कौन है? देता कौन है? आरक्षण तो सर नहीं, देता कौन है? शक्तिशाली देता है ना, जो ताकतवर है वो, चाहे सरकार हो, देता तो वही है जिसके पास देने की क्षमता होगी। देने की क्षमता और है। मांगता कौन है? जो कमजोर है। कमजोर तो जो ताकतवर है वो क्यों देगा? जो ताकतवर है वो देगा ही क्यों? और जब तुम ताकतवर हो गए तो तुम्हें चाहिए ही क्यों? तो ये बोलो ना कि ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, अमीर बनो, क्या मांग रहे हो भीख? और बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिले ना भीख। अब तक रिजर्वेशन अगर आप मांगोगे भी, पहले तो संविधान में रिजर्वेशन जो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे दिया गया था, जो भेदभाव है,
जो समाज के अंदर विसंगतियां उसके आधार पे रिजर्वेशन की बात थी, आर्थिक आधार पर नहीं थी। अगर जबरदस्ती अब गरीबों को भी गरीब करोगे आरक्षण, कौन काम करेगा? क्या गरीब हो जाओ? जब गरीब होने का ही जब क्राइटेरिया गरीब होना है कि भाई गरीब होने से कुछ मिल जाता है, तो मैं काय को काम करूं? नहीं, मैं तो गरीब बन जाऊंगा। नहीं, जिसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि आज की परिस्थिति में ये जो आरक्षण है तो हमने तो नहीं लिखा, जो ऊपर से संविधान में मतलब बना तो हुआ किसी है। ने गलत लिख दिया तो आप उसको ढोओगे? सर मैं कह रहा हूँ तो हटा दे आरक्षण। आरक्षण अरे भाई बताओ ना फिर, हाँ या ना करो। आप तो शेर आदमी हो, एकदम जिगरे वाले आदमी हो। आरक्षण सबके लिए बराबर कर दिया सबके जाए। लिए बराबर, सबके लिए बराबर ये बस सबके लिए ना गरीब ना अमीर भेदभाव नहीं करते ये। कोई भेदभाव नहीं। कोई जैसे पौए में भेदभाव नहीं है, ऐसे रिजर्वेशन में भी भेदभाव नहीं है। अमीर हो तू भी ले जा, गरीब हो तू भी ले जा, भाई सब ले लो। या इसका मतलब तो कहीं ये तो नहीं खत्म ही करवा दोगे अंदर से किसको? आरक्षण को? नहीं, आरक्षण खत्म क्यों अरे होगा? सबको मिल जाएगा तो फिर क्या फायदा? इसमें जो लिखा है, जैसे मान लीजिए कि जो उस लायक हो, आज भी देखा जाए तो ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। तो जो उस लायक हो, उस आरक्षण के हिसाब पर हो, उसको दिया जाए। चलिए, और क्या, और कुछ रह गया आपका? और सारी बातें हो चुकी। पौआ और प्यार, मुझे तो लगता है जब पौआ मिलेगा तो प्यार भी जगेगा, और जब प्यार जगेगा तो पौए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्यार में जब झटका लगता है तो पौआ ही सहारा होता है। और पौआ जब सबको मिलेगा, एक एक आदमी को अगर पौआ मिलेगा और सरकारी पौआ मिलेगा, तो कहीं कोई दुनिया में कष्ट नहीं होगा। अगर कोई कष्ट मिलेगा भी तो शाम को पौआ पियो और सो जाओ। सारी दुनिया के में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को पौए में उड़ाता चला।